हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई, जो कि आपने ग्वाडियर सर का इंडिकेटर देखा होगा, ठीक है। उसके ऊपर एक सेकंड, ठीक है। ये ग्वाडियर सर का जो ग्वाडियर प्राइम नाम से, और जो क्या इस इंडिकेटर का नाम ग्वाडियर कैरी के नाम से जो इंडिकेटर है, ठीक है। ये आपने अभी देखा होगा, सर ने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करी है कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और फॉरेक्स मार्केट या किसी भी मार्केट जो, भाई इस मार्केट, फॉरेक्स मार्केट मतलब यही नहीं है कि आप जैसे कि इंडियन मार्केट में यूज कर सकते हो। फॉरेक्स में भी कुछ पेयर्स हैं जो कि इसमें ये ना, ये पीछे से ही है, मतलब ये आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन से पेयर हैं। सबसे फर्स्ट जो आप इसमें यूज कर सकते हैं फॉरेक्स में, आपका इधर से आ जाते हैं ये सारे पेयर्स, ठीक है। ये पेयर्स हैं XAUD, यूरो USD, GBP, AUDSD और बिटकॉइन के कुछ पेयर हैं, ठीक है। बाकी इसमें आप हर पेयर यूज नहीं कर सकते। क्रिप्टो के भी कुछ BTC हो गया, इथेरियम, सोल, BNB, XRP, डोजी कॉइन, ठीक है। गोल्ड में तो आपको सिर्फ पता ही है, यही है, गोल्ड ही है। सिर्फ ओनली सिल्वर भी नहीं है शायद इसमें, हाँ, ठीक है। गोल्ड में ओनली गोल्ड दिया है, आप सिल्वर भी नहीं देख सकते इसमें। तो भाई इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं चार्ट पे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और इस ऑर्डर, ठीक है, इसमें जहाँ भी ऑर्डर पंच हो रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर SL कहाँ पे हैं और कितने ऑर्डर फिल हो रहे हैं। और भाई आप इसको प्रॉपर नॉलेज के साथ, अगर भाई सिंपल से आप सिंगल लैंग्वेज में समझोगे ना, तो आप इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लाइव में मैं आपको दिखा सकता हूँ मैंने कितनी फिलहाल अर्निंग की है इससे, ठीक है। उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो मुझे भाई, उसका मैं क्लिप में नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है। जो कि मैंने कौन कौन सी वीडियो लिया और लाइव में मैं उनकी अब से लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, जो भी मैं इसके बेस पे वीडियो लूंगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में भाई, अगर आपको सिर्फ इंडिकेटर, एक तो है भाई, एक ये बात तो क्लियर करके दे देता हूँ कि अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे हो तो भाई कभी भी लाइफ टाइम में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको एल्गोरिदम की नॉलेज होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं सीधा इंडिकेटर आपने परचेज किया और इसने जहाँ बाय सेल बताया, भाई वैसे इसमें बाय सेल देखने की नीड नहीं है, ठीक है। जो चीज इसमें प्राइम ऑर्डर फ्लो ये आ जाता है, प्राइम इंडिकेटर यहाँ से एक्टिवेट करोगे ना, इसमें ये बाइंग सेल बताता है 50, इतनी सर ने बताया कि 80% से वो अबव हो तो आप उसमें बाय सेल करना। लेकिन ये भाई आप मत करो, ठीक है। इसका यूज मत करो आप। आपको सिर्फ कहाँ यूज करना है, आपको यूज करना भाई इसमें, ये प्राइम टूल के नाम से ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइम ऑर्डर फ्लो, प्राइम इंडिकेटर, जिसके बारे में सर ने वीडियो बता दिए, ठीक है। लेकिन आपको भाई क्लियर सेंस, मतलब आपको और क्लियर सिंपल लैंग्वेज में कैसे आपको ये फाइंड करना है। जैसे आपने यहाँ पे आके अपना SMC जो भी यूज करता हो, चाहे ICT यूज करता हो, जैसे कि भाई आप देख रहे हो यहाँ से प्राइस, कुछ इस पिछले वीक, इस वीक में प्राइस ने क्या किया, सीधा लोअर लो लगाता गया है, ठीक है। ये आपका बॉस हो जाएगा। अगर आप सिंपल SMC भी इसमें यूज करोगे ना भाई, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। इसमें ये आ गया, अब आपको बॉस आ गया, ठीक है। जिसको हम हायर हाई मतलब ब्रेक होना बोलते हैं, इसको बॉस बोलते हैं, ठीक है। बॉस के बाद प्राइस क्या करता, IDM लेता और उसके फर्स्ट PY से हम ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लो आप सबसे पहले वीकली प्रोफाइल देखो, चेक करो, ठीक है। वहां से ही तो आप ये बॉस हायर हाई लो मार्क करोगे। वीकली प्रोफाइल पे क्या कर रहा है प्राइस, वीकली ऑर्डर ब्लॉक को लेके आ रहा है, ठीक है। सिंपल यहाँ से आपको कितनी एंट्री मिलेंगी, और आप जो POI का वेट करते हो, प्राइस वहां पे आता नहीं है, ठीक है। ICT और SMC के हिसाब से प्राइस वहां पे आता नहीं है और पहले ही निकल जाता है। तो उसका भी भाई रीजन है, ठीक है। इसमें आपको बता देगा सिंपल कि आपको प्राइस POI पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपने वीकली OB लिया तो वीकली OB से प्राइस कहाँ तक जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके बाय से आपको क्लियर हो, तो जाएगा भाई वो लिक्विडिटी तक, ठीक है। ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी हो जाएगी, वीकली की लिक्विडिटी तक रखेंगे ना, क्योंकि भाई वीकली का POI है तो हम वीकली की लिक्विडिटी रखेंगे, ये हो जाएगी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ तक आपको सिर्फ सेल प्लान करना, वीकली से आप 4 आवर देखोगे, ठीक है। ये प्राइस आपका टैप हुआ है इधर से, ये टैप हुआ यहाँ से बाइंग साइड, और ये भी आपका MMS जिसको बोलते हैं आप,
चौक हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर से, इसको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये आपका एमएमएस हो गया। अब इससे यहाँ से इस पूरे स्विंग को और यहाँ तक के टारगेट के लिए आपको, ठीक है, ये टारगेट और ये टारगेट तक आपको सिर्फ सेल देखना है, ठीक है। रिवर्सल की ट्रेड प्लान नहीं करनी है, आपको बायर्स फाइंड करने पड़ेंगे भाई, इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने बायर्स फाइंड कर लिया और आपने इस इंडिकेटर का यूज कर लिया तो भाई मैं कह रहा हूँ आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे निकाल सकते हो कुछ मार्केट से, वरना भाई लोअर टाइम फ्रेम पे और इधर उधर मरते ही रहोगे, ठीक है, सिर्फ एसएल या देते ही रहोगे। क्योंकि भाई आप सिंपल देखो, ठीक है, वीकली से आप सिंपल यहाँ तक के लिए आपकी ये लिक्विडिटी है, यहाँ तक आपको टारगेट करना है। ये जहाँ से प्राइस रिवर्सल हुआ, अब बहुत से बंदे क्या वेट कर रहे हैं भाई, इस पीओआई का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर का पीओआई हो जाएगा कि भाई 1 आवर के ओबी पे आएगा, वरना यहाँ से लेंगे तो भाई एसएल करना बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब 4 आवर पे देखोगे तो यहाँ 4 आवर का ओबी भी नहीं टैप हुआ है, ठीक है, सिर्फ प्राइस ने एफएजी को ही लिया है। यहाँ पे भी बंदे क्या करते हैं भाई, 4 आवर का ओबी देखते हैं, ठीक है, ये 4 आवर का ओबी मार्क किया, ये इसको टैप दे देता हूँ, ठीक है, 4 आवर ओबी, और ये हो जाएगा आपका 1 आवर ओबी, ठीक है, ये 1 आवर ओबी। अब भाई बहुत से बंदे यहाँ वेट करते हैं, इस पे भी क्या वेट करते हैं कि भाई इस पे भी कंफर्मेशन के लिए मार्केट स्ट्रक्चर से फिर से देखते हैं। अब प्राइस क्या किया भाई, एफएजी से ही निकल गया, ठीक है, 4 आवर की एफएजी से ही निकल गया, ये आपकी 4 आवर की एफएजी हो जाएगी, किधर है ये रही 4 आवर की एफएजी, ठीक है। प्राइस क्या किया भाई, इधर से ही हल्का सा टैप किया एफएजी को, सीधा सेल, ठीक है। अब जहां से प्राइस सेल आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ से बहुत से भाई ये सोचेंगे कि भाई हम तो यहाँ तक का वेट करेंगे प्राइस, और यहाँ पे ही हमको स्ट्रक्चरशिप देगा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, तभी हम एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन भाई अब प्राइस क्या भाई, इतना गिरने के बाद वो इतना पूरा पुल बैक रिवर्सल नहीं होना चाहता, वो यहीं से जाना चाहता है, तो वो हमको क्या बताएगा भाई, ये इंडिकेटर बताता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कितना है इसका, ये प्राइस यहीं से जाना चाहता है, यहाँ पे भी अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलनी स्टार्ट होगी है, ठीक है। एशियन स्टार्ट यहाँ से लोअर लो लगाना स्टार्ट कर दिया प्राइस ने, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये देखना 54 आवर की एफएजी से अगर डिस्प्लेसमेंट वाला 50 मिनट का ओबी ये हो गया है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने टैप करा है। अब यहाँ पे आप कंफर्मेशन देखना इंडिकेटर ने यहाँ पे कंफर्मेशन दी है कि नहीं, ये कितना है आपका 43-24, ठीक है, 4324, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखते हैं हम, इसको सिर्फ आपको ये इसमें क्या यूज करना है, एक टोम हटा देना है, प्राइम बॉल हटा देना है, एक बबल्स, इस पे बबल्स वाले पे, ठीक है, आपको क्लिक करना है, ओनली बबल्स वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से ये जितने मिनट का टाइम फ्रेम वहाँ पे इतने ही मिनट का टाइम फ्रेम भाई आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे प्राइस ने सेल बताया है कि नहीं, हाँ, यहाँ पे जितना ज्यादा टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे ना, उतनी ही ज्यादा आपको भाई बेनिफिट होगा, यहाँ पे इतनी ज्यादा आपको कंफर्मेशन मिलेगी। अब देखो भाई यहीं पे तो था ये रहा, ठीक है, 4324, ये रहा सेल एग्रेसिव, यहाँ से दोबारा एंट्री सेल एग्रेसिव, मतलब सेल एग्रेसिव का मतलब है कि भाई प्राइस जो है यहीं से जाना चाहता है, ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे नहीं आना चाहता, ये यहीं से जाना चाहता है। और यहाँ पे देखो भाई बाइंग दिखाया, एग्रेसिव बाइंग दिखाया, लेकिन अब इंडिकेटर के बेस पे सिर्फ तो आप यहाँ पे बाइंग करते तो भाई आपका ऐसा लगता है, लेकिन आपने अपने बायस फाइंड करे कि भाई मेरे बायस तो यहाँ पे सेल साइड के हैं, ठीक है, एफएजी पड़ रहा 4 आवर का ओबी है, तो यहाँ से हमें सेल प्लान करना है, इसमें प्लस पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंडिकेटर कंफर्मेशन देगा कि एग्जिट कौन से पॉइंट से सेलिंग आने वाली है, यहाँ पे देख लो तुम आए कि नहीं, 43 इसके आसपास से, 434316 के आसपास से सेलिंग यहाँ से ये रहा, यहाँ से प्राइस में आपकी सेलिंग स्टार्ट हुई है, एक सेकेंड, हाँ ये पीओआई, ठीक है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 443, ठीक है, 4327,
4327 यहाँ पे देखो प्राइस को, ठीक है। एग्जैक्ट 4328, यहाँ एक आध दो कुछ ऊपर नीचे यहाँ से 4328 का हाई है ना, यहाँ से प्राइस ने यहाँ से ही प्राइस सेलिंग डालना चाहता है, ठीक है। ये कंफर्मेशन होगी। अब यहाँ पे जो इस पीओआई 1 आवर के पीओआई और 4 आवर के पीओआई का वेट कर रहे हैं, इस पे भी लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट कर रहे हैं, तो भाई उससे आप बच जाओगे। यहाँ पे ही सीधी आपको एंट्री मिल जाएगी। ये इंडिकेटर का ये बेनिफिट है, ठीक है। इसके बाद प्राइस फिर से देखो आप, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। 1 आवर पे आओ, 1 आवर के बाद इस इंडिकेटर, सेशन इंडिकेटर को हटाते हैं कि उसके बाद प्राइस ने कहाँ पे एंट्री दी, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, लास्ट एफएजी को नहीं, फर्स्ट एफएजी को टैप किया। यहाँ पे भी भाई आप लास्ट एफएजी और ओबी का वेट करोगे, जैसे कि ये रहा प्राइस, ठीक है। 1 आवर का, 1 आवर ओबी और 1 आवर लास्ट एफएजी का ही वेट करोगे, 1 आवर एफएजी। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है भाई, थोड़ा सा रिवर्सल हुआ और इसी की फर्स्ट एफएजी को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो ये फर्स्ट एफएजी से प्राइस सेल डाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एफएजी पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भाई इसको आप ट्रैप समझोगे, क्योंकि भाई हमें क्या सिखाया गया कि लास्ट एफएजी और ओबी का वेट करो, वहां से एंट्री प्लान करो। अब प्राइस क्या कर रहा है भाई, वहां पे आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये भाई ये इतनी सेलिंग पूरी छोड़ दें क्या, ठीक है। यही तो है इसमें। अब इंडिकेटर में ये चीज देखना क्या, यहाँ पे ये कितना है, 4276, ठीक है। यहाँ पे आप 50 मिनट पे देखोगे ना, ये ये देखो, ठीक है। यहाँ से ये कितने का है, ये 4276 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यही है ना, 50 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ये, हाँ। यहाँ से प्राइस ने 1 आवर का फुल बैक लिया, ये रहा, यहाँ से सेलिंग दिखा रखा है, ठीक है। 4267 के आसपास ही, 68, हाँ ये 6867, हाँ डबल हाई ये, हाँ इस वाले ये वाला स्विंग है ना, इस पे सेलिंग नहीं दिखाई प्राइस ने। यहाँ पे भी आप देखो कितना अच्छा एसएल बचा आपका, ये वाला यहाँ से सेलिंग आई है ना, इस पे प्राइस ने सेल नहीं दिखाया, देख रहे हो। 4268 इस पे सेल नहीं दिखाया प्राइस ने, ये इसकी लिक्विडिटी लेके एसएल लेके भाई यहाँ पे भी आप ट्रैप से बच रहे हो, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने रियल सेलिंग दिखाई है, जहाँ से प्राइस में रियल सेलिंग आई है वहीं से दिखा रहा है इसने, देखो इस वाले पॉइंट पे नहीं दिखाया। आपको जूम करके भी दिखाऊं तो इस वाले स्विंग पे नहीं दिखाया, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल 50 मिनट की, यहाँ से डबल सेलिंग कंफर्मेशन थी, एफएजी ऑर्डर ब्लॉक होना है, लेकिन यहाँ इसने सेलिंग नहीं दिखाई। प्राइस ने इसकी एसएल हंट के लिए लिक्विडिटी ली, फिर सेलिंग दिखाई है, यहाँ पे देख रहे हो 4267 वाले इस वाले स्विंग पे सेलिंग दिखाई है। ये देखो भाई इस वाले पे 4276, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है। अब बहुत से बंदे भाई वहां का वेट करते रह जाते। अब बीच में आपको घुसना नहीं है, ठीक है। इसमें इंडिकेटर में बीच में दिखा रहा है, लेकिन आपको बीच में घुसना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो आपके टीपी मिल गए और यहाँ के बाद आप सेल दिखाया एसएल गया, सेल दिखाया एसएल गया, ठीक है। आपको सिर्फ इसको कहाँ यूज करना भाई, अपने पीओआई पे यूज करना है, ओनली ऑल अपने पीओआई पे यूज करना है, और आपको कहीं यूज नहीं करना है। अब इसमें देखो भाई, यहाँ पे प्राइस एक स्विंग, यहाँ से सेलिंग, कौन सी वाली सेलिंग रियली इंडी, अब तुमको ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पीओआई है, आप पीओआई चेक करो, लिक्विडिटी अभी हंट हुई हुई है। एक सेकेंड, 50 मिनट के स्विंग पे देखो, आपको यहाँ से कौन से स्विंग पे इंडिकेटर ने सेलिंग दिखाई है। आप यहाँ पे ट्रैप से ही बच सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाले स्विंग से प्राइस सेल डाल रहा है। अब यहाँ पे प्राइस इंडिकेटर में देखते हैं ये इस पे सेलिंग दिखाता है कि नहीं, इतनी कंफर्मेशन देखते हैं इसकी। देखो भाई यहाँ पे इसने कहीं सेलिंग नहीं दिखाई है, यहाँ से प्राइस सेलिंग आया, यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। बिल्कुल जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आती है प्राइस, वहां से सेलिंग दिखानी चाहिए। ये सेलिंग में आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। यहाँ से भी रियल सेलिंग नहीं आई है।
अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा, बाइंग दिखा रहा है, लेकिन आपके बायस भाई क्या है, सेलिंग सेल्स के हैं यहाँ तक, इस टारगेट तक। यहाँ पे इतना ही स्विंग, मतलब इतनी अच्छी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे ये इंडिकेटर क्या दिखा रहा, बाइंग। तो यहाँ पे भाई एस चल गए। तो यही चीज है भाई, आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। आपको सिर्फ सेल साइड के इंडिकेटर देखना है, सेल साइड में देखना है, और वो भी अपने बायस के हिसाब से। इसमें एक सेकंड, ये बैक, यहाँ पे आपका 50 मिनट का ओबी है, या किस टाइम फ्रेम का ओबी है, वहां पे आप उसको देख सकते हो। अभी भी प्राइस ने ना, ये रियल अभी भी यहाँ पे भी आपको बाइंग दिखाई होगी प्रॉपर, देखो। इस पे और पिछले को आप समझ रहे हो कि भाई पिछले का डाटा दिखा रहा, तो यहाँ पे देख लो, ये 50 मिनट का ओबी है, एग्जैक्ट ओबी, 50 मिनट का ओबी है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 50 मिनट का ओबी, और यहाँ पे कितने पे है ये, 3984 अभी का करंट प्राइस। और इसमें एक और इससे भी वैल्यूएबल एग्जिट पॉइंट प्राइस दिखाता है, ठीक है, इससे भी वैल्यूएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, प्राइस ने इस वाली कैंडल पे नहीं दिखाया, लेकिन ये ओबी, भाई आपको कैसे पता है कि ये ओबी वर्क करेगा कि ही नहीं करेगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन आप इंडिकेटर से ले सकते हो कि ये ओबी एक्चुअली वर्क करेगा कि भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेटर पे देखो, ये प्राइस क्या दिखा रहा है, बाई एग्रेसिव, मतलब ये ओबी भाई वर्क करेगा, आपको 1:2 या 1:3 प्राइस यहाँ से दिला देगा, ठीक है भाई। इस इंडिकेटर का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये तो आपका सिर्फ प्राइम टूल पे जाओगे तो यहाँ पे ये बबल्स का है, ठीक है। आपको इसमें हीट मैप भी देखने को मिलेगी। हीट मैप में आपने कैसे यूज करना है, हीट मैप, हीट मैप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये एसएल वो दिखाने के लिए। आपको इसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के ऊपर भाई मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसे आना, प्राइम वॉल, प्राइम इंडिकेटर, वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको हटाते हैं, हीट मैप को, टोन्स प्रोफाइल, प्राइम बॉल, इसमें देखना, ठीक है। इसमें और भाई आपको तगड़ी एंट्री देगा ये प्राइस, ठीक है। इसमें इंडिकेटर और आपको बहुत अच्छी एंट्री देगा ही देगा, ठीक है। ये देखो, जहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, आइस बार, आइसबर्ग, ठीक है, एब्जर्वेशन, मतलब यहाँ से प्राइस सेल या बाइंग दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये आइस बार यहाँ पे कितने पे है, ये येलो लाइन है, ये आइस बार की जो फुल येलो लाइन है, ये, ठीक है, ये वाली नहीं, प्रॉपर जो आपको ये इतनी ज्यादा हाईलाइट दिखे, और यहाँ पे भी आपको आइस बार लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यहाँ पे ये आइस बार आपको लिखा दिखे ना, यहाँ पे इस पे, जैसे आइस बार 98%, यहाँ पे 50 मिनट पे आप इसको देखोगे, 1 आवर पे जाओ, जहाँ से प्रॉपर बाइंग आई है ना, यहाँ पे भी आइस बार आपको दिखा देगा, ठीक है। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है भाई, आइस बार में, ठीक है। अब आइस बार देखो भाई, प्रॉपर इसमें कहाँ पे आ रहा आइस बार, यहाँ पे ये येलो लाइन देख रहे हो, यहाँ पे इतने पे, यहाँ से 1 आवर का ओबी, एक तो आइस बार, आइस बार ये है, यहाँ से प्राइस एक्चुअली वर्क कर चुका है, प्राइस यहाँ पे टैप करेगा, यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी फिलहाल प्राइस जोन में चल रहा है भाई, एक मतलब रेंज में ही है, एक में तो इसी वजह से अभी इसमें दिखा नहीं रहा है क्लियर, ठीक है, दिखा तो रहा है बट ये रेंज में ही है, तो प्राइस यही क्या करेगा, इसमें हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, और छोटे टाइम फ्रेम भाई मैं बता रहा हूँ इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होती जो कि हाई टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होती है। प्राइस ने यहीं पे आइस बार दिखाया यही, ठीक है, एक्चुअली यही दिखा रहा था, जहाँ से 50 मिनट का ओबी प्लस में आपको ये आइस बार कंफर्मेशन, ये देख रहे हो आइस बार की कंफर्मेशन, ये 50 मिनट का ओबी यहीं से ही दिखा रहा है, ठीक है भाई, 96982। अब यहाँ पे 50 मिनट का ओबी है, एक्चुअली इस सेशन को हटा के देखते हैं, इससे ऊपर कोई ओबी है नहीं, ठीक है। अब ये ओबी भाई एक्चुअली वर्क करेगा ही नहीं।
अब आपको भाई अपने मुताबिक जो एसएमसीसी के उसके हिसाब से ओबीएफएजी फाइंड करने, ये नहीं कि हर ओबीएफएजी पे आप इंडिकेटर को यूज करने बैठ जाओ भाई, तो आपके एसएल जाएंगे, इसमें फिर हमारी गलती नहीं होगी, ठीक है, कहीं बाद में बोलो कि भाई बताया नहीं था। अब इस पे तो ये दिखाएगा, ठीक है, अब देखते हैं हम इसको हटाते हैं और बबल्स पे देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस सेल दिखा रहा है, बाइंग दिखा रहा है एक्चुअली। 50 मिनट ये ना भाई प्रॉपर सेलिंग दिखा रहा है, सेलिंग एग्रेसिव, ठीक है। भाई इसमें एक ये तो कमी है कि लैग ज्यादा करता है, ठीक है। देख रहे हो भाई, सेल एब्जॉर्बेशन है, एग्रेसिव सेल में आपको सेल करनी है, ये देख रहे हो सेल एग्रेसिव में, इस लार्ज ट्रेड, इस एग्रेसिव सेल अभी नहीं, ठीक है, ये आपकी रियल ट्रेड नहीं है, ठीक है, ये इंडिकेटर जहां आपको सेल एग्रेसिव दिखे ना, सेलर एग्रेसिव, वहां पे आपको ट्रेड प्लान करनी है। ये तो ये स्विंग है, ये जो सेल एग्रेसिव दिखा रहा ना, 36 के आस ये पॉइंट दिख रहा है आपको, 4085 के, आपको ये एंट्री निकल चुकी है, ठीक है, ये स्विंग था जिसमें सेल एग्रेसिव दिखाया था। इसमें यहाँ पे सेल एग्रेसिव नहीं दिखा रहा, सेल क्या दिखा रहा है, सेल ऑब्जर्वेशन है, हाँ लार्ज ट्रेड दिखा रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना होगी। यहाँ पे देख रहे हो एग्रेसिव बाइंग, एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग पे आपको ट्रेड प्लान करनी है भाई ओनली, ठीक है। यहाँ से एग्रेसिव बाइंग दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल क्यों गया भाई, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रेंज में ही है एक मिनट, ठीक है। नहीं तो अगर आप अपने बाइस के हिसाब से देखो, प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई लिया नहीं, लो लिया, सिर्फ यहीं पे रेंज में है प्राइस, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो एग्रेसिव बाइंग और यहाँ से सेल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एग्रेसिव सेल, ये ट्रेड चली। यहाँ पे प्राइस आपको बाइंग, एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग दिखाई, तो वो तो परफेक्ट है, ठीक है। वरना और ये भाई डेल्टा और सीवीडी और बाकी के इसमें ये जो बाकी के ये टूल हैं, ये आपको कैसे यूज करने हैं मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है ऐसे, पर आप उसमें पर्सनल नहीं, मैं उसमें सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप इंडिकेटर के बेस पे जो एक्यूरेसी होती है उसमें मुझे मतलब मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी दिखती नहीं कि इंडिकेटर मेरे बायस के हिसाब से, तो मैं वो ट्रेड उसमें छोड़ देता हूँ। बाकी लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंडिकेटर के बेस पे देखते हैं, लाइव में आपको सामने दिखाऊंगा कि भाई क्या प्राइस, ठीक है, क्या करता है, कैसे एंट्री प्लान करनी है आपको, ठीक है। तो भाई चैनल से सभी भाई जुड़ जाना, मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।